भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही बढ़िया सी जानकारी आपको देने वाले हैं। झारखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को पूरा करने के लिए दीपावली तक का समय मांगा है। आप सब जानते हैं 5 जुलाई से झारखंड राज्य में आंगनबाड़ी बहनें धरना कर रही हैं और वो अब उनका धरना कल समाप्त हो गया है, क्योंकि सरकार ने उनको आश्वासन दिया है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको वरुणा देवी बहन जो झारखंड के रांची जिले से आती हैं, उन्होंने जानकारी साझा की है। अभी इस खबर को देखिए, अभी और भी खबरें इस वीडियो में लगी हैं, तो सभी बहनें पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना। सबसे पहले तो बता दें कि झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के साथ में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संदीप कुमार सोनू, जो विधायक गिरिडीह वगैरह से हैं, धरना स्थल पर वो आए थे और उन्होंने सीएम माननीय हेमंत सोरेन जी के संदेश को बोला है कि सरकार सेविका सहायिका बहनों के लिए संवेदनशील है और देर हो गया है, लेकिन दिवाली से पहले मांग को पूरा किया जाएगा। उसके पहले यूनियन के साथ सीएम वार्ता भी करेंगे। सभी मुद्दे पर बातचीत होने के बाद ही मांग को पूरा किया जाएगा। नियमावली बन रही है, वेतन वृद्धि भी होगा और अन्य मांगों पर यूनियन के साथ में मिलकर इसे लागू भी करेंगे। सरकार कटिबद्ध है। आप सभी से बहनों से आग्रह है कि आंदोलन स्थगित किया जाए, हड़ताल तोड़ा जाए। सरकार आपके साथ है। हम जल्दी यूनियन के साथ प्रतिनिधि के साथ में बैठकर फाइनल करेंगे और यूनियन द्वारा आश्वासन मिलने के बाद एवं सरकार के साथ 1 सप्ताह के अंदर यूनियन प्रतिनिधि के साथ बैठक लिखित होगा। अगर बैठक नहीं हुआ तो दिवाली तक इंतजार करेंगे और छठ के बाद में आंदोलन स्थगित है और समाप्त वगैरह नहीं किया गया है। बाल मुकुंद सिन्हा जी, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर सीनियर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, और उन्होंने 15 जुलाई को एक ये मैटर टाइप करके भेजा है, जिसको हमारे पास वरुणा देवी बहन ने भेजा था। तो आपने देखा कि झारखंड में 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, जो कि 15 को समाप्त हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा और जो भी आपकी मांगे हैं उन पर दीपावली से पहले ही जो है आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो आइए देखते हैं आने वाले वक्त में कितने जल्दी जो है झारखंड सरकार आंगनबाड़ी बहनों की सुनती है, क्योंकि कई साल सरकार ने बिता दिए हैं सत्ता में आने के बाद और अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया है। वहीं जब पिछली सरकार थी तो यही सरकार बहुत लंबी लंबी डींगे आंक रहे थे, हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किया है। उम्मीद लगी है कि शायद दिवाली तक कर दें। अगर दिवाली तक ये सरकार कुछ नहीं करती है तो एक बात जो है मन में गांठ बांध लेना, आगे आने वाले कितने भी सालों में सरकार रहेगी, करेगी कुछ भी नहीं। ये बात गांठ बांध लेना, क्योंकि दूध का जला छाछ फूंक फूंक करके पीता है, कहावत आपने सुनी है। और फिर भी अगर आपके पास यही समस्याएं बार बार बनी रहे तो फिर ये अपने आप को जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अब रेशमा बानो बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, और आपको बता दें कि गोंडा में क्या हालचाल है। तो गोंडा में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की तरफ से अभी एक ये ज्ञापन वगैरह 13 तारीख को गोंडा में डीएम को दिया गया है, जिसके बारे में आप देख रहे हैं गिरिजा देवी बहन है और वहां से जो है ये जानकारी हमारे पास रेशमा बहन ने भेजी है। अब एक फोटो भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये फोटो ज्ञापन सौंपते हुए जो उत्तर प्रदेश के गोंडा से बहने हैं, और ये रहा देखिएगा आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश जो सीटू से जुड़ा हुआ है, जनपद गोंडा से, और ये वहां पर जो है एक फोटो बैनर के साथ में है। जिला अध्यक्ष वहां की गिरिजावती मौर्य है, जिला मंत्री नीलम श्रीवास्तव है, संरक्षक वहां पर ललन सिंह भाई है। तो यहां पर इस तरह से एक जानकारी, साथ ही साथ आगे ले चलते हैं और आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनकर के आप सब भी जो है अपनी अपनी राय भी जरूर देंगे। लिखा है आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा राज्य का यह मैटर है। यह ज्ञापन दरअसल वहां सौंपा गया है हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। भारत सरकार नई दिल्ली को यह लेटर भेजा गया है। तो देखते हैं हरियाणा से भेजे गए लेटर में नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहा गया है, वो भी आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के प्रति। अब बोला गया है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 1975 से एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसको आईसीडीएस बोलते हैं, इस स्कीम के तहत देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती बच्चों में कुपोषण का सामना करते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। आज जबकि देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग 27 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए, जो समाज के यहां पर हाशिए के वर्गों की सभी महिलाएं हैं और ना ही लाभार्थियों, 6 से कम उम्र के 8 करोड़
करोड़ बच्चे और 2 करोड़ जो है यहां पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं या उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि भारत के संविधान में गारंटीकृत हमारे अधिकारों पर अपनी आवाज उठाने का एक अवसर है। आईसीडीएस योजना लंबे समय से धन अभाव से जूझ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी सरकार ने तो ऐसे उपाय किए हैं जो आईसीडीएस को खत्म ही कर देंगे और भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के सभी बुनियादी अधिकारों को कम कर देंगे। आपके इन कदमों में लिखा गया है कि आईसीडीएस के लिए बजट आवंटन में लगातार कटौती करना, पोषाहार के लिए आधार लिंकेज को अवैध रूप से अनिवार्य करके लाभार्थी को लक्षित करना, लोगों के पोषण एकत्र करने के लिए श्रमिकों को अनिवार्य रूप से पोषण मटका जैसे कार्यक्रम शुरू करना, यह शामिल है। सरकार द्वारा वेदांत और कॉर्पोरेट जैसे गैर सरकारी संगठन कॉर्पोरेट को आईसीडीएस में लाया जा रहा है और देश के कई हिस्सों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन से भी कम पारिश्रमिक का प्रति माह नियमित भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। जो है एनईपी वगैरह लिखा गया है। एनईपी 2020 को इस तरह से लागू किया जा रहा है कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ईसीसी की अवधारणा को ही खत्म कर देगी, आंगनबाड़ियों को बंद कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्री स्कूल शिक्षा का निजीकरण होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा की, सैकड़ों वर्कर्स की जान जा चुकी, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कोई जोखिम भत्ता, यहां तक कि उन लोगों के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। काम का बोझ कई गुना बढ़ गया है। आसमान छूती कीमतों के बावजूद पिछले 4 वर्षों से पारिश्रमिक नहीं बढ़ाया गया है और विभिन्न राज्यों में आंगनबाड़ी और सहायिका के वेतन और सामाजिक सुरक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि वे एक ही काम कर रहे हैं, यहां तक कि अलग अलग राज्यों में मजदूरी भी अलग अलग है। 5100 रुपए से लेकर के 18,000 रुपया प्रति माह तक है। ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और यहां पर इनकी अवैध रूप से छटनी की जा रही है। वर्तमान में हरियाणा में 726 कार्यकर्ता सहायिका, दिल्ली में 991 कार्यकर्ता सहायिका, इनको हड़ताल में भाग लेने के लिए अवैध रूप से छटनी की गई। भारत सरकार ने भी 29 मार्च 2022 को राज्य सरकारों को ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और संघर्षों को दबाने का सर्कुलर जारी किया है। साथ ही हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल 2022 को फैसला दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को उनके रूप में माना जाना चाहिए, यानी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कार्यकर्ता के रूप में माना जाना चाहिए और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं और उनके द्वारा मानदेय के नाम पर प्राप्त पारिश्रमिक को मजदूर के रूप में माना जाता है। एससी के यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को बेहतर सेवा शर्तें प्रदान करने के तौर तरीके खोजने के भी निर्देश यहां पर दिए थे। आगे और चलते हैं, थोड़ा बहुत और है जो आप लोगों को बताना है। आगे इनका क्या कहना है सुनिएगा। लिखा है यहां पर, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका निम्नलिखित मांग करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से ये कुछ मांग की गई है, जिनमें पहली मांग है कि भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलनों की सिफारिशों को लागू करके ग्रेच्युटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लागू करने और बेहतर वर्किंग जो है यहां पर कंडीशन के लिए तत्काल उपाय करें, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जोड़ें और यहां पर ईएसआई और पीएफ और ग्रेच्युटी सहित पेंशन और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करें। साथ ही हड़ताल में भाग लेने के कारण अवैध रूप से बर्खास्त हरियाणा में 726 कार्यकर्ता और सहायिका को और दिल्ली में 991 कार्यकर्ता सहायिका को तुरंत बहाल किया जाए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और दिल्ली में लगाया गया एस्मा वापस लें। भारत सरकार ने ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और संघर्षों को दबाने के लिए राज्य सरकारों को 24 मार्च 2022 के निर्देशों को वापस लें। साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से टैबलेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए और पोषण ट्रैकर को लागू करने से पहले क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोग्राम बने, नेटवर्क उपलब्धता हो और डाटा पैक मिले और पोषण ट्रैकर का प्रयोग कार्यकर्ता के कार्यभार में कमी सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए और पोषण ट्रैकर के नाम पर मानदेय को रोकने जैसे कदम उठाकर उनका उत्पीड़न न किया जाए और पोषाहार के लिए लाभार्थी के आधार नंबर या फोन नंबर को लिंक करना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ आधार संख्या के बिना लाभार्थी के पोषण आवंटन में कटौती के आदेश को वापस लें और आईसीडीएस के लिए पर्याप्त बजट भी आवंटन करें और ताकि गुणवत्तापूर्ण ईसीसी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत सरकार गारंटी शुदा न्यूनतम मजदूरी, पेंशन और अनुग्रह राशि के साथ में पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए एक समान सेवा शर्त भी सुनिश्चित करे और कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियोजित किया जाए। योजना श्रमिकों को श्रम कानून के दायरे में शामिल करे
और श्रमिक जो है विरोधी श्रम संहिताओं को वापस ले, किसी भी रूप में आईसीडीएस का निजीकरण ना हो और कार्यकर्तियों में कॉर्पोरेट्स या गैर सरकारी संगठनों की कोई भी यहां पर भागीदारी मंजूर नहीं, यानी आंगनबाड़ियों में, तो यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में। तो इस तरह से उनका कहना 11 जुलाई 2022 को पूरे देश में प्रदर्शनों का आयोजन करते हुए मांग दिवस मना रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने जीवन को खतरे में डालकर कुपोषण और महामारी से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के इन लंबे समय से लंबित मुद्दों को लागू करने के लिए तत्काल उपाय करें। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 26 और 29 जुलाई को संसद के सामने एक महापड़ाव का आयोजन करेंगे। तो 26, 27, 28, 29 में हो सकता है, क्योंकि 26 से 29 लिखा गया है। तो इस तरह से अभी जल्दी धरना प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं आगे और आप लोगों को ले चलते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे, क्या ख्याल है, वो आप कमेंट में जरूर बताना। रचना बहन आती हरियाणा से, उन्होंने हरियाणा से की आवाज भेजी थी। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी का क्या कहना है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आम आदमी भी स्कूलों को अब गोद ले सकेंगे। तो अब यहां पर इस पर कई मुद्दे लोग उठा रहे हैं। लोगों का मानना है क्या सरकार अपने आप से कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आपने देखा सरकार जो भी है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वो सब मांग मांग करके चीजें बना रही, जैसे पोषण मटका मांग करके भर रहे हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल खिलौने के लिए मांगा गया। अब ऐसे ही क्या अब यूपी में भी सरकार आम आदमी के भी जो है आम आदमियों को स्कूल गोद दे देगी और उन्हीं से चीजें करवाएगी? क्योंकि गवर्नमेंट क्या प्रशासन को या लोगों को रखना नहीं चाहता है, लोगों को काम रोजगार धंधा नहीं देना चाहता है क्या? ऐसे तमाम जो है लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। यहां पे कहना है इनका कि लखनऊ से खबर थी ये कि अब आम आदमी भी सरकारी स्कूलों की सुधारने के लिए यहां पर मदद कर सकेगा, यानी जो भी केंद्रों की दशा है उसको सुधारेंगे कौन? आम आदमी लोग। अब इसके लिए वो गोद ले सकेंगे, फिर स्कूल के लिए पढ़ने लिखने की सामग्री भी वो दे सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग इसके लिए कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। तो अच्छी बात है, विद्यांजलि पोर्टल आ रहा है जिसके चलते आपके जो आम आदमी है वो भी स्कूलों को गोद ले सकेंगे। लेकिन अब एक बात बताऊं, आम आदमी के खुद के पास खाने के लिए नहीं, भूखों मर रहा है, अब ऐसे में रोजगार नहीं है, तो अब वो केंद्रों को यानी स्कूलों को गोद लेकर के क्या करेगा? वो तो संस्था वाले ही ले सकते हैं जिनके पास पैसा है, इधर उधर से आ रहा है। अब यहां पे लिखा है अभी तक किसी स्कूल को सीधे दान देने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करनी पड़ती थी। इसमें लंबा समय लगता था, जिसके चलते आम आदमी इसे बचता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों, विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों समेत राजपत्रित अधिकारियों से स्कूल गोद लेने का आह्वान किया है। लेकिन अब इसे आगे बढ़ाते हुए विभाग की आम आदमी और समुदाय को भी इससे जोड़ने की योजना है। तो अब जो भी कॉर्पोरेट सोशल वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं, सामुदायिक सहयोग वाले हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, इच्छुक व्यक्ति हैं, ये सब स्कूल के पूर्व छात्रों आदि द्वारा दान लिया जा सकेगा। इस तरह से चीजें बताई जा रही हैं। तो इसमें यह भी कह रहे हैं कि कॉपी किताब स्टेशनरी आदि भी दे सकेंगे लोग। तो जो भी है दान मान भैया करते आइए। इसके लिए सरकार चाह रही कि सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर धीरे धीरे आ जाए। जो भी जिनके ऊपर जो है ये लगता है कि हमको गोद लेना चाहिए, केंद्रों की दशा सुधारनी चाहिए अपने खुद के पैसे खर्च करके, तो भैया वो लोग गोद ले सकते हैं। इधर पोषण ट्रैकर को लेकर के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया के उन्होंने 13 जुलाई को एक लेटर निकाला है, अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को बताया है कि यहां पर शासन के निर्देशानुसार पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रत्येक लाभार्थी का आधार फीड किया जाना है, जो कि अद्यतन स्थिति के अनुसार फीड नहीं किया गया है। डैशबोर्ड के अनुसार फीडिंग यहां पर आप देख रहे हैं। तो ये कुछ यहां पर लिखा है 14 जुलाई तक सभी लोग जो इसको फीड कर लें। चूंकि अब तो ये आगे भी डेट निकल गई, तो ये आपको हम बस बता रहे हैं कि